पावरफुल चेंजेस की एनर्जी है, कुछ पावरफुल चेंजेस, मतलब शायद जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और एक किस फील्ड में होगा, कब होगा, ये सब मुझे नहीं पता, बट मैं आपके सामने चेक करूंगी और एक एक चीज़ आपको क्लैरिटी के साथ बताऊंगी। अगर कुछ रेमेडी आएगी तो प्लीज़ उसे ज़रूर करना, ठीक है, रेमेडी ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि रेमेडीज़ आपको अपने आप से बीच में रीडिंग में ऐसे आती हैं, तो उसका मतलब है कि आप मेरी एनर्जी के साथ जुड़े हो और वो रेमेडीज़ आपके लिए 1000% काम करती हैं। सो पावरफुल चेंजेस और ये पॉजिटिविटी की तरफ मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लेकर जा रहे हैं। आपको स्टार्टिंग की 3-4 चीज़ें अगर रेजनेट होंगी तो आप पूरा सुनिएगा, 3-4 मिनट तक पहले तो आप सुनिए। अगर आपने किसी लोन के लिए अप्लाई कर रखा था, या फिर अगर आपका कोई ऐसा काम था जो कि बनते-बनते इन प्रोसेस में अपने आप से इन प्रोसेस में आ गया है। मतलब ना ही वो ऐसा नहीं है कि वो आधा बन गया है, और जो है उसका फाइनल रिजल्ट अभी आना बाकी है। कोई काम शुरू किया था, हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन का कोई काम था, हो सकता है कि लोन का कोई प्रोसेस था, हो सकता है कोई केस था, या फिर हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ था आपने। मतलब वो इन प्रोसेस काम चल रहा है, आधा बन गया है, आधा बनना अभी बाकी है। नंबर 1, अगर आपका ऐसा कोई भी सिनेरियो चल रहा है, प्लीज़ बैठ के सोचिए पहले, कोई भी अगर आपका ऐसा सिनेरियो चल रहा है, ठीक है? तो आगे सुनिए, मतलब और यहाँ पे ना कोई पेंडिंग काम है ना, जो काम रुका हुआ काम है, उसको लेके इस टाइम पे आप बहुत ही ज़्यादा, ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा टेंशन में, मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है टेंशन की, एंग्जाइटी की, मेंटल प्रिजन की मुझे एनर्जी मिल रही है। यहाँ पे ऐसी मुझे एनर्जी मिल रही है कि आपकी ना, अगर मान लो 10 काम आपके अच्छे हो जाते हैं, आप 10 काम बहुत अच्छे से कर लेते हो, तो उसमें आपको उतनी खुशी नहीं होती, आप उन कामों को इतना रिकॉग्नाइज नहीं करते जितना अगर आपका एक काम खराब हो जाए तो उसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव, बहुत लेवल, मतलब हाई लेवल तक आप नेगेटिविटी के अंदर चले जाते हो और बहुत नेगेटिव सोच लेते हो। आप मुझे ना एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं कि ऐसा हो सकता है, गंदा, गलत गलत कुछ नेगेटिव थॉट्स है, वो 90.9% निकल जाता है, मतलब हो जाता है कि ऐसा हो सकता है अगर वो नेगेटिविटी से जुड़ा हो। तो अगर आप ये कैलकुलेट कीजिएगा, बैठ के सोचिएगा, इसका मतलब आपकी नेगेटिव जो चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी पावरफुल, जितना पावरफुल उसके साथ आप सोचते हो वो पूरा होता है। इसका मतलब आप नेगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो और बहुत ज़्यादा सोचते हो उनके बारे में। आप इस टाइम पे ना किसी ऐसी झंझट में, मतलब किसी ऐसी कंडीशन में, किसी ऐसी प्रॉब्लम में आप फंसे हो जिसका तोड़ आपके पास बहुत आराम से है। अगर आप बैठो अभी और सोचो कि क्या इसके बारे में मैं क्या कर सकती हूँ, इसके बारे में क्या कर सकता हूँ, कैन बी योर लव लाइफ, या फिर आपके करियर से रिगार्डिंग कुछ हो सकता है, उसका तोड़ आपके पास है। अगर आप बैठ के सोचें, आपको पता है कि आपको इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है, आपको किस तरीके से ये जो चारों तरफ नेगेटिविटी है इससे बाहर कैसे निकलना है, या फिर अपने माइंड को शांत, आप यू हैव द सॉल्यूशन, बट आप अपनी नेगेटिविटी, जो आपका माइंड है ना, वो इस टाइम हर चीज़ पे इतना ज़्यादा हावी हुआ है कि आप चाह कर भी उस सॉल्यूशन को देख नहीं पा रहे हो, उस सॉल्यूशन को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो। आपको ये गाइडेंस के अंत तक ना, आपको मतलब ना एक तरीके से सॉल्यूशन ही मिल जाएगा, आप ये लगा लो, और प्रैक्टिस भी आप ज़रूर करोगे। तो यहाँ पे ऐसा है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, मैं कुछ दिनों पहले ये बात कर रही थी कि कभी-कभी इंसान का जो माइंड है ना, उसको पता सब है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मुझे ऐसा करना है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें 10 चीज़ें बताते हैं, ये खाओ, वो खाओ, क्या हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है? हमें पता है। लेकिन कभी-कभी माइंड इस तरीके से कंट्रोल हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से, सिचुएशन की वजह से, या फिर लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है उसकी वजह से, नेगेटिविटी की वजह से, या फिर कभी-कभी किसी के दिमाग का बंधन, मतलब दिमाग को बांध लिया जाता है, बहुत सारी क्रियाएँ करवा दी जाती हैं, तो इंसान का दिमाग उसके मतलब उसके कंट्रोल में नहीं होता। तो वो ना चाहते हुए भी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा सोचता है, और कुछ ना कुछ आपके ऐसे इस टाइम पे यहाँ पे हाई चांसेस है, सिनेरियो बना हुआ है। आपको लैंड परचेज करने की सोच रहे हो, लेकिन वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ ट्रबल या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। घर बनाने की भी सोच रहे हो, घर खरीदने की सोच रहे हो, वहां पर भी कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम आपका बार बार ना चाहते हुए भी, बिना किसी मतलब के बार बार रुके जा रहा है, मतलब अड़चन आ रही है उसमें,
यहाँ पे ये मुझे ये गाइडेंस मिल रही है। अब आप जो आपके लिए हैप्पी जो हैप्पी चेंजेस की जो मेरे पास एनर्जी आई थी ना, वो सुनिए आपके लिए क्या है हैप्पी चेंजेस की एनर्जी। ठीक है, स्लो मनी, ओके, इसको मैं प्लीज़ क्लियर कीजिए। स्लो मनी की पार्ट ऑफ लाइफ, स्लो मनी किस लिए है? स्लो मनी को क्लैरिफिकेशन, ओके। सो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका शनि वक्री होगा आपकी कुंडली में, आप देखिए, या फिर शनि वेल प्लेस्ड नहीं होगा, या फिर शनि वक्री होगा। राहु के साथ कंजंक्ट हो सकता है, राहु के अफ्लिक्शन में हो सकता है। शनि की कंडीशन हो सकता है कि कुंडली में चांसेस आर हाई कि बहुत ज्यादा अच्छी ना हो। मून और वीनस का या फिर मरकुरी और वीनस का कंजंक्शन हो सकता है आपकी कुंडली में, ये भी आप जरूर चेक कीजिएगा। बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज आपके लिए क्या है, लेकिन गाइडेंस के साथ आपके लिए ये खबर निकल के आई, न्यूज आपकी जो है गाइडेंस के साथ सुनना। गाइडेंस पहले बताती हूँ आपको, ये जो होने वाला है, जो आपको मैं अभी बताने वाली हूँ ना, इसमें आपको बहुत ही ज्यादा स्लो, बहुत ही ज्यादा धीमे धीमे कदम रखने हैं, बहुत धीमे धीमे, बहुत मेच्योर एनर्जी के साथ कदम रखने हैं। कोई ऐसा इंसान, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एज ऑलवेज, मुझे नहीं पता था कि ये हमारी जो रीडिंग जा रही है उस तरफ वो वाला रुख ले लेगी। कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप बहुत टाइम पहले कनेक्शन, मतलब बहुत टाइम पहले जुड़े थे, किसी कोई ऐसा, मतलब सालों पहले किसी के साथ बात हुई थी आपकी, और या फिर काफ़ी सालों पुराना रिलेशन, काफ़ी सालों पुरानी पक्की दोस्ती, कोई ऐसा ऐसा कुछ कोई इंसान जिसके साथ आपके एक इमोशनल कनेक्शन था, आपकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग थी, इमोशनली आप उसके साथ कनेक्टेड थे बहुत टाइम पहले। अब दोबारा से वो इमोशनल अपनी चीज़ों को लेके अब आपके सामने आने वाली है, आने वाला है, और आपको ज़रूर फॉर श्योर आके कुछ ना कुछ बोलेगा कि ओके, आपको आके ज़रूर कुछ बोलेगी, ज़रूर कुछ बोलेगा, अपनी इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा। अब उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी ब्लॉक लिस्ट में, हो सकता है कि आपकी ब्लॉक लिस्ट में वो इंसान हो और कॉन्टैक्ट हो, और आप अपनी ब्लॉक लिस्ट चेक करना, ठीक है, और करते रहना। ये बहुत ज़्यादा जल्दी की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। 11th ऑफ मार्च के बाद कभी भी हो सकता है, और होने के चांसेस तो ये भी है कि आप ये रीडिंग सुने और तुरंत के तुरंत ही आपको कुछ नोटिफिकेशन आए। कोई ऐसा इंसान जो बहुत टाइम से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, कांटेक्ट को, किसी के अंदर ना बहुत ज़्यादा ऐसा ये एनर्जी मुझे मिल रही है, किसी के अंदर बहुत खलबली मची हुई है आपसे बात करने की, और बहुत टाइम से स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं, कुछ ऐसे बोल के बात कर लूँ, कुछ वैसे बोल के बात कर लूँ, बहुत सारी चीज़ें। somebody is getting ready, बहुत ज़्यादा कोई तैयारी कर रही है, कोई बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा है आपसे बात करने की, और तैयारी के साथ बात। एक होता है ना कि मन किया और अचानक से हमने किसी को मैसेज कर दिया, एक होता है मन किया अचानक से हमने किसी को कॉल कर दिया। ये जो एनर्जी है, ये पूरा एक स्ट्रैटेजी बना के कि ऐसे बात करूंगी, ऐसे बात करूंगा, अगर उसने ये पूछ लिया तो मैं ये बात करूंगा, ऐसे बोलूंगा, वैसे बोलूंगा, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ऐसी एनर्जी आ रही है। किसी का ऐसा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी का ना इमोशंस पे कंट्रोल नहीं हो पा, मतलब अपनी चीज ऐसा चल रहा है कि बहुत, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ना एयर वाली एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ऐसा है कि ये बोल दूं, मैं वो बोल दूं, ऐसा भी बोल दूं, वैसा भी बोल दूं, बहुत ज्यादा कंट्रोल ही नहीं, अपने ऊपर कंट्रोल ना होना, ये वाली एनर्जी है। और ऐसी कोई एनर्जी आपके पास बहुत जल्दी ट्रैवल करेगी, और ये लिख लो, बहुत जल्दी ट्रैवल करेगी, हाई चांसेस है। और स्पेसिफिकली आपके एक ये जो गाइडेंस है हैप्पी चेंजेस तो ये वाली है। एक चीज़ और यहाँ पे मुझे बहुत साफ साफ मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, कि जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा ट्रबल आ रही है, जिस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जो चीज़ आपका बनते बनते रुक रही है, वो आपकी बनेगी ज़रूर। काम जिसमें जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जितनी अड़चन आ रही है, वो बनेगा ज़रूर। और ना एक चीज़ का बस ध्यान रखो, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कोई अगर ऐसा काम है जो बार बार आप अपना उसमें 100% दे रहे हो और वो बनते बनते रुक जा रहा है, बनते बनते बिगड़ जा रहा है, बिकॉज somebody इज टॉकिंग अबाउट दैट, मतलब कोई पीछे से उस चीज़ के बारे में बहुत बात कर रहा है। और हमेशा याद रखो कि जो चींटी आती है ना, वो मीठी चीज़ पे ही आती है, और जो चीज़ किसी को पता नहीं है तो वो चीज़ को कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जाता। आपने बहुत 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 बार पढ़ा होगा, सुना भी होगा, जिस चीज़ को
आप जानते नहीं हो, जिस चीज़ को थर्ड पर्सन जानता नहीं है वो उस चीज़ को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा सीक्रेटिव नेचर आपका इस टाइम पे, अगर कोई चीज़ बार बार बिगड़ रही है, बनते बनते बिगड़ रही है, उसको लेके सीक्रेटिव हो जाओ। उसको लेके ज़्यादा शेयर मत करो कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे ये डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि हाई चांसेस है कि आपके आसपास बहुत ही प्योर एनर्जी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही इल्यूजन वाली एनर्जी, फेकनेस वाली एनर्जी बहुत है, और मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। तो अगर आप चाह रहे हो जो चीज़ अटक रही है वो बन जाए, तो ये वाली चीज़ ज़रूर करना और ये चीज़ करके ज़रूर देखना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत आपके लिए अच्छी है। और सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आपका कोई काम बार बार अटक रहा है और आपको लगता है कि ये काम मेरा बनना बहुत ज़रूरी है, तो काउंट कर लो, ठीक है। वैसे जो है इसको, बट जो वो छोड़ दो, वो बहुत लंबा हो जाएगा और उसमें बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी रेमेडी कर नहीं पाएंगे। तो आप क्या करो, किसी भी दिन आप बैठ के, आप सोमवार को कर लो, सोमवार सबसे अच्छा दिन है, कि मैं 5 दिन तक लगातार जो है इस चीज़ का अभिषेक करूँगा। चाहे आप दूध का अभिषेक करें या फिर आप शहद का करें, आप गन्ने के रस का करें, आप लगातार काउंट कर लो, 5 कम, मिनिमम 5 होनी चाहिए, 7, 9, 11, 21, इस तरीके से, कि मेरा एक काम बन जाए, मैं लगातार जो है अभिषेक करूँगा। जल अभिषेक भी कर सकते हो, लेकिन कोई स्पेसिफिक चीज़ और सबसे ज़्यादा आपकी पसंदीदा चीज़ हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा। और आप देखना आपका काम कैसे नहीं बनेगा। कोई अड़ता हुआ काम होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा काम जो अड़चन में है, ऐसा नहीं कि आपने शुरू ही नहीं किया, अड़चन में है, ठीक है। और आप देखना आपका काम ज़रूर बनेगा। सो ये थी आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपको समझ में आई है। नवरात्रे शुरू होने वाले 19 मार्च से। अब के जो नवरात्रे हैं ना, वो गुरुवार से शुरू हो रहे हैं, और जो नवरात्रे गुरुवार से जब जब शुरू होते हैं, बोलते हैं कि माँ हमेशा, माँ का आगमन होता है पीले रंग की पालकी में, गुरुवार के दिन जब नवरात्रे आते हैं। पीले रंग की पालकी के लिए भी ना मैं एक रीडिंग बनाऊंगी, मतलब रील बनाऊंगी, द इल्यूमिनेटेड के इंस्टाग्राम पे देखना। लेकिन ना ये नवरात्रे संभल के, आपको अगर व्रत धारण कर रहे हो तो बहुत संभल के रहना है इस नवरात्रों में। इन नवरात्रों में भी आपको बहुत सारी खबरें सुनने को मिलेंगी, और कहने को वैसे तो ऑस्पिशियस टाइम है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें आपको इन दिनों में स्पेसिफिकली शक्तिपीठ को लेकर आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। जो हमारे शक्तिपीठ है ना, वहाँ को लेकर आपको बहुत खबरें सुनने को मिलेंगी। सो यस, उसके लिए मैं रील डालती रह रही हूँ। तो अगर आप शक्तिपीठ जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, तो ज़रूर वहाँ पे भी जुड़े रहिएगा। पर्सनल गाइडेंस के लिए, टैरो कार्ड रीडिंग प्लस एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको प्रिडिक्शन चाहिए, तो उसके लिए आप ईमेल कर सकते हो। ईमेल का लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और 24 आवर में आपको टीम की तरफ से रिप्लाई आ जाता है। आपको कोई और प्रश्न है तो आप ज़रूर उसमें कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन पर्सनल नहीं, अपनी पर्सनल चीज़ों को बहुत ज़्यादा वहाँ पे डालना, शेयर थोड़ा अवॉइड किया कीजिए, ठीक है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। अगर आपने द वैदिक गर्ल को सब्सक्राइब नहीं किया, वैदिक गर्ल पे भी आपको जो है गाइडेंस मिल रही है, वहाँ पर भी आपको प्रेडिक्शंस दी जा रही हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। काली युग पे हम जो हीलिंग और मेडिटेशन की बातें करते हैं, तो वहाँ पर भी हीलिंग और मेडिटेशन, अगर आप वो जर्नी शुरू करना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी उस जर्नी में हो, कुछ एड ऑन ही होगा लाइफ में, कुछ घटेगा नहीं, तो वहाँ पर भी आप फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी। जय माता दी।